अमर होना कौन नहीं चाहता। हर इंसान यही सोचता है कि वो हमेशा ज़िंदा रहे, हमेशा जवान रहे। पर क्या यह पॉसिबल है? क्या हम अमर हो सकते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जो हमें डराती भी है और नए रहस्यों की खोज में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। हालांकि आज का आधुनिक विज्ञान एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जो हमें शायद भविष्य में अमर बना दे। ऐसे में हमारे दिमाग में कई सवाल उठते हैं, क्या वाकई इंसान अमर हो सकता है? उस समाज की संरचना कैसी होगी जहाँ पर कोई व्यक्ति प्राकृतिक तौर पर मरता नहीं है? उस समाज की अर्थव्यवस्था का रूप कैसा होगा? वहाँ रिश्ते और संबंध किन आधारों पर टिके होंगे जहाँ इंसान अमर हो सकता है? पिछले कुछ सालों में विज्ञान के विकास ने हमारी औसतन उम्र में कई गुना ज़्यादा इजाफा किया है। आज जिस तेज़ी से बायोलॉजी और फिजिक्स में खोजें हो रही हैं, इससे हो सकता है कि आने वाले समय में वैज्ञानिक कुछ ऐसा ढूंढ निकालें जो हमारी उम्र को आज के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ा दे। इस संसार की सभी चीज़ों पर थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम लागू होता है। इस नियम के अंतर्गत चीज़ें धीरे धीरे ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर बढ़ती हैं, अर्थात एक समय वो चीज़ें नई होती हैं और धीरे धीरे उनमें जंग लग जाता है और अंत में वो समाप्त हो जाती हैं। हमारी मृत्यु भी इसी प्रकार की तरह घटती है। एक समय हम जन्म लेते हैं और धीरे धीरे जवान होते हैं और अंत में मर जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एंट्रोपी के प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। आज वैज्ञानिकों ने इस एंट्रोपी के भीतर एक बहुत बड़ा लूप होल ढूंढ निकाला है। उनके मुताबिक अगर हम किसी चीज़ की बढ़ती एंट्रोपी पर बाहर से कुछ ऐसा प्रभाव डालें जिसकी मदद से उसकी अव्यवस्था को रोका जा सके, या कहें उसे डिसऑर्डर से दोबारा ऑर्डर में लाया जा सके, तब शायद हम किसी चीज़ को ख़त्म होने से रोक सकते हैं। अगर यही प्रक्रिया हम इंसानों पर करें तो शायद हम मृत्यु के साथ भी धोखा कर सकते हैं। हमारे सेल के पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर होते हैं। ये शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं। हालांकि जैसे जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया कमज़ोर होते हैं वैसे वैसे शरीर बूढ़ा होता चला जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब शरीर का ये पावर इंजन पूरी तरह से ठप हो जाता है। उस स्थिति में इंसान की मृत्यु हो जाती है। हमारे शरीर के हर एक सेल में कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अमर होने के लिए सबसे पहले हमें माइटोकॉन्ड्रिया की एंट्रोपी को रोकना होगा, अर्थात सेल के धीमे होते इस पावर हाउस में हमेशा के लिए जान फूंकनी होगी। ये काफ़ी जटिल काम है। जीवन के विकास का ये चरण अब शुरू भी हो चुका है। विश्व भर के कई लोग आर्टिफिशियल दिल या कहें पेसमेकर जैसे डिवाइस के सहारे जिंदा हैं। ब्रेन चिप जैसी अवधारणा अब वास्तविक जीवन में नया रूप ले रही है। ऐसे में उनके मुताबिक हमारी क्रमागत उन्नति आने वाले समय में बायोलॉजिकल ना होकर टेक्निकल होने वाली है। हम आने वाले वक्त में इंसान से साइबोर्ग बन जाएंगे। ऐसे में हो सकता है कि हमारे शरीर के भीतर कई नैनोबोट्स को इंस्टॉल किया जाए जो शरीर की बढ़ती एंट्रोपी को रोक दे और हम उनकी उम्र की सीमा को पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ा लें। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि भविष्य कैसा होगा। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी एजिंग क्यों करती है? यही वो वजह है जो इंसान को जन्म से जवान और जवान से बूढ़ा कर देती है। एजिंग होने के दो कारण हैं। हमारे बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है नॉन फंक्शनिंग सेल्स, एक होता है फंक्शनिंग सेल्स। जो फंक्शनिंग सेल्स होता है ये हमारे बॉडी को ज़िंदा रखता है और जो नॉन फंक्शनिंग सेल्स होता है ये हमारी बॉडी को धीरे धीरे वीक करता जाता है, एजिंग करता जाता है। तो इसलिए ये एजिंग की वजह से हमारी बॉडी वीक होती जाती है और हम बूढ़े होके मर जाते हैं।
दोस्तों ऐसे अमर होना तो अभी पॉसिबल नहीं है, पर वैज्ञानिक ऐसा कुछ सर्च कर रहे हैं जिससे हम अपनी एज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा रह सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।